ओम नमो नीलकंठाय। जय भोले की दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि और इस दिन सुनी जाने वाली कथा के बारे में। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाले, उनमें अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्त हर महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिसमें अगर आप पूजा कर लेते हैं, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ऐसे में बहुत थोड़ी और कम समय में की गई पूजा से ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। पहले बात कर लेते हैं मासिक शिवरात्रि की तिथि के बारे में। दोस्तों, अप्रैल 2021 में 10 अप्रैल शनिवार के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और इस दिन मासिक शिवरात्रि की जो विशेष पूजा होती है वो होती है प्रदोष काल के समय, यानी कि जिस समय संध्या और रात का मिलन होता है उस बेला में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना दिन और रात्रि के मिलने के समय करना ही शुभ रहता है और कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के कर्जों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही जिन कन्याओं का विवाह होने में विलंब हो रहा हो, परेशानियाँ आ रही हो, मनपसंद जीवन साथी मिलने में दिक्कतें आ रही हों, ऐसी कन्याओं का भी विवाह भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत जल्दी होता है और उनकी विवाह संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनी जाती हैं और आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान भोलेनाथ की बहुत खूबसूरत और सबके मन को लुभाने वाली एक बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रिय कथा, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह की बहुत सुंदर कथा, जिसे अगर आप मासिक शिवरात्रि के व्रत के दिन सुन लेते हैं तो ऐसे में जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को इस काम में सफलता जरूर मिलेगी। इस कथा के बाद आपको मैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। दोस्तों, भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह का प्रसंग बहुत ही रोचक है, बहुत ही मंगलकारी है। खासकर शिवरात्रि के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण में भी मासिक शिवरात्रि के व्रत का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन भक्त अगर कम समय में भी पूजा कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। शिव पुराण में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी और सभी देवताओं की राय भी थी कि पर्वत राजकन्या पार्वती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब तो पार्वती जी ने ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव जी को अपना वर बनाने के लिए माँ पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देखकर भोलेनाथ ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी कर लें। शिव जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माँ पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से ही करेंगी। पार्वती जी की ये जिद देखकर भगवान भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। शिव जी को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी हैं, इसलिए उनकी जोड़ी खूब जमेगी। अब क्या था,
शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये भी थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियां, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया, क्योंकि तपस्वी होने के चलते भोलेनाथ इस बात से अवगत ही नहीं थे कि विवाह के लिए तैयार किस प्रकार हुआ जाता है। इसलिए उन्होंने डाकिनियों और चुड़ैलों को अपने साथ ले गए और साथ ही डाकिनियों और चुड़ैलों ने उन्हें अपने अनुसार भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला भी पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती जी के द्वार पर पहुंची तब सभी देवता हैरान रह गए। वहां पर खड़ी हुई महिलाएं जो कि स्वागत की तैयारी कर रही थी, उन्हें देखकर डर कर भाग गईं। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में मां पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। सारी स्थिति बिगड़ती देखकर पार्वती मां ने शिव से प्रार्थना की कि वे उनके रीति रिवाजों के अनुसार ही तैयार होकर आएं। तभी उनकी मां उनका हाथ भोलेनाथ के हाथ में देंगी। तब भोलेनाथ ने पार्वती जी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और सभी देवताओं को भी फरमान दिया कि वो उनको बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार करें। ये सुनकर सभी देवता तुरंत हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान भोलेनाथ को दैवीय जल से नहलाया गया, रेशम के फूलों से सजाया गया, इत्र उनको लगाया गया और बहुत ही खूबसूरती के साथ सभी देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ को तैयार कर दिया। अब क्या था, थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में फिर से पार्वती जी के द्वार पर पहुंचे तब पार्वती जी की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह प्रारंभ हो गया। मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, यह थी भगवान भोलेनाथ के विवाह की सुंदर कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। पहले जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है। 10 अप्रैल शनिवार के दिन सुबह 4:29 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है और यह तिथि समाप्त होगी 11 अप्रैल रविवार के दिन सुबह 6:03 तक। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है, साफ रंग के वस्त्र धारण करने हैं। आप चाहें तो सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग आज के दिन आप पूजा में कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर ही भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पूरे शिव परिवार की भी पूजा जरूर करें। माँ पार्वती की, गणेश भगवान की, भगवान कार्तिकेय की पूजा के साथ साथ आज के दिन नंदी बैल की पूजा भी जरूर करें। अगर आप किसी मनोकामना प्राप्ति के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है आज के दिन नंदी बैल के कानों में अपनी मनोकामना चुपके से बोल दें। इस तरह से आपको बोलनी है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मनोकामना को ना सुन पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आज के दिन शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से आप रुद्राभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ मन चाही इच्छा पूरी करते हैं। अगर आप शिवलिंग पर आज के दिन बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र बहुत अच्छे से धुले हुए, साफ और ताज़ा होने चाहिए। इसके साथ ही खंडित फल या धतूरा आपको शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को शहद जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदि से आप पूजा कीजिए। पूजा करते समय आप शिव पुराण की कथाएं सुनिए, शिव स्तुति कीजिए। शिवाष्टक का पाठ आप या तो खुद कर लीजिए या फिर आप सुन सकते हैं। साथ ही शिव चालीसा का पाठ आज के दिन आप
नियमित रूप से करें। और शिव श्लोक, अगर आपको जो भी शिव मंत्र आता है उसका पाठ आप पूजा करते समय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तब आप केवल ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन ही मन पूजा करते समय जाप करते रहिए। मासिक शिवरात्रि की जो विशेष पूजा होती है दोस्तों, वो होती है प्रदोष काल के समय। इसलिए आप प्रदोष काल के समय पूजा करने से पहले एक बार स्नान करके स्वच्छ हो जाएं और फिर जिस विधि से मैंने आपको पूजा विधि बताई है उसी तरह से आप पूजा कीजिए। ध्यान रखना है कि इस दिन व्रत करने वाले लोगों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, आपको फलाहार करना है। और ध्यान रखना है कि आपसे किसी का भी कुछ भी बुरा आज के दिन नहीं होना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी भी तरह का कोई पाप आपको नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का आपको पूरी तरह से पालन आज के दिन करना है। भोलेनाथ को आज के दिन अखंडित चावल जरूर चढ़ाएं, साथ ही अखंडित चावल की खीर का भोग भी आप भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पूरे शिव परिवार को जरूर लगाएं। सबसे अंत में आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। इस तरह से आपके मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि संपन्न होती है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा।